सिनेरियो स्टार्ट। ओके, सबने कर लिया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो आज हमारा क्या टास्क है कि हम लेते हैं, डायग्राम बनाया हमने। हम चाहते हैं कि ये जो दो स्विच है PC1 और PC0, ये आपके एक विलेन में रहे। मतलब लेट सपोज ये फिल कलर येलो। ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये दो मेरे IT टीम के बंदे हैं, तो ये बस आपस में कम्युनिकेट करें। ये दो है मेरे सर्वर टीम के बंदे हैं, ये सिर्फ सर्वर टीम आपस में कम्युनिकेट करे। और ये मेरे सेल्स टीम के बंदे हैं, तो दो PC बस सेल्स में ही कम्युनिकेट करे आपस में। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से अलग अलग टीम में जाके कम्युनिकेट ना कर सके। तो ये मेरा टास्क रहेगा। ये है सेल्स टीम, लेट सपोज दिस इज माय IT टीम एंड दिस इज सर्वर टीम, और यू कैन कॉल एनी टीम नेम। तो हमने क्या किया, अब मैं चाहता हूँ कि सेल्स वाले जो बंदे हैं दे कैन ओनली कम्युनिकेट टू सेल्स ओनली, एंड IT टीम आई वांट IT टीम टू कम्युनिकेट विद इन अ टीम नॉट फ्रॉम द अदर्स टीम। और एक आप चाहो तो यहाँ पे HR टीम भी बैठा सकते हो। लेट सपोज मैं एक और PC डाल देता हूँ यहाँ पे जो कि HR है, वो सबसे कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, ये बंदा है HR और मैं चाहता हूँ सबसे कम्युनिकेट करे। ठीक है, आपको समझ में आया मतलब एग्जैक्टली व्हाट वी वांट और व्हाट इज आवर टास्क। हाँ भैया समझ में आया। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करता हूँ, सबको एक IP असाइन कर देता हूँ। ये सारे क्या है, आपका एक ही नेटवर्क है, मतलब ये एक ही ऑफिस में क्या बैठे हुए हैं, सब LAN के पार्ट हैं। तो आपको सिंगल नेटवर्क में ही सारे ये डालना पड़ेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले सबको IP देता हूँ। IP आप देते हो ऐसे, PC ओपन करके जाना होता है डेस्कटॉप में, एंड देन IP कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे आप। 10.1.1.1 दे दिया मैंने इसको, एंड देन क्लोज। सेम इस पे गए आप, देन डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, इसको आपने दे दिया 10.1.1.2, क्लोज। इसको दिया आपने 10.1.1.3, देन इसको दिया आपने 4, डेस्कटॉप 10.1.1.4, टेन डॉट वन डॉट वन डॉट फाइव, and then 10.1.1.6, and now उसको आपने दिया 10.1.1.10। तो आपने ये एक IP सबनेट सबको साइन कर दिया। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूँ, मैंने दिया इसको 10.1.1। ओके, इसको दिया मैंने 2, इसको दिया मैंने 3, इसको दिया मैंने 4, 5 and 6 and then 7, sorry 10. So I have assigned these IP to each
PCs। तो अगर मैं फिलहाल चेक करूं तो आप चेक करोगे तो कैन सेल्स टीम एबल टू कम्युनिकेट विद द अदर टीम। तो मैं करता हूँ पिंग 10.1.1.10। HR से पिंग कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, HR से ही इज एबल टू हेलो पिंग टू भैया, एचआर टीम। एक बार रुक जाओ, गणेश का ना कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओके। रिजॉइन कर। Do you have any option to pause this? I receive one notification somewhere here. हो गया कनेक्ट ना? गणेश आ गया? हाँ भैया। ओके। ठीक है, तो अभी अगर मैं अभी फ़िलहाल चेक करूं तो आई एम एबल टू पिंग फ्रॉम PC1 टू every PC. So I just tried for HR team, now I try for server team. Server team IP is 6, so I am able to ping to server team as well, and I am also able to ping IT team as well. So now I want restriction. I want the sales team only communicate within a team or to HR only. Okay, and same IT team communicate should communicate internally and then with HR only, not from sales and server. And same for the server team. But HR team can communicate from each team, sales, IT team, and then server team. So all three team like should communicate with HR team. So इसमें हम क्या कर सकते हैं? Now I'm going to CLI। तो ये हमारा फ्रेश स्विच है। इस मोड को हम क्या कहते हैं? एग्जैक्ट मोड। यू ऑल आर हियर राइट? यस। इस मोड का नाम क्या है? एग्जैक्ट मोड। इज एक्स ई सी। ओके, इसी स्पेलिंग एग्जैक्ट मोड। सो इस पे क्या क्या कमांड चलती है? इफ यू विल टाइप क्वेश्चन मार्क, सो यू विल सी दीज आर द कमांड्स you can execute over exec mode. But as of now we know only enable, exit, okay, and ping. We right now we just know three commands, and logout as well. If you want to log out from this, so you can type logged out. Let me type it here, logged out. So my switch will be restart. Okay, so then भैया अभी 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 एक मिनट, आपने क्या करा अभी? logged out. ये If क्या I होता will है? type question mark here, okay, so I will see what all the commands will execute here. So these are the commands which can be executed over on exec mode. तो भैया मतलब इसके अलावा और कोई कमांड, मतलब ये सारे दिख रहे हैं, मतलब इसके अलावा और कोई कमांड नहीं होंगे ना? नहीं, एग्जैक्ट मोड पे बस इतनी कमांड चलती है, बस इससे अलावा कोई कमांड नहीं चलेगी। ठीक है, देन फिलहाल हम जानते हैं इनेबल, लॉगआउट हमने देख लिया, एग्जिट तो हम जानते हैं कि बाहर आने के लिए होता है, और लॉगआउट आपको स्विच से अगर लॉगआउट करना है देन वो, और पिंग। आपने चार कमांड के बारे में जान लिया, एंड देन शो कमांड जो हम चलाते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, कनेक्टिविटी या स्टेटस चेक करने के लिए हम शो टाइप करते हैं टू सी समथिंग ऑन स्विचेस। तो हाँ मैं भैया, ये एक हम्म। ये लॉग आउट क्यों यूज करते हैं भैया? एग्जिट होने के लिए? हाँ, एग्जिट होने के लिए दोनों कमांड सेम है, एग्जिट के लिए दोनों यूज करते हैं। इफ यू सी द इनमें से कोई डिस्क्रिप्शन सा यूज हियर, कर सकते हैं? हाँ, एनी वन ऑफ दिस you can use to exit from exec mode. Okay, so now I type enable, and enable
टर्न ऑन प्रिविलेज कमांड, तो हमें एक ये दूसरे कमांड लाइन में भेज देगा विच इज कॉल्ड प्रिविलेज्ड मोड। ठीक है, एंड प्रिविलेज मोड पे भी हम क्या करते हैं, सारी शो कमांड चलती है। आप क्वेश्चन मार्क प्रेस करोगे तो देखोगे आप इतनी सारी कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ठीक है, कुछ कमांड इसमें सेम होती है जो कि आप एग्जैक्ट मोड पे भी चला सकते हो और यहाँ पे भी चला सकते हो, जैसे कि कनेक्ट, ये आपकी वहाँ भी चलती है यहाँ भी चलती है। डिसेबल, ये आपकी वहाँ भी चलेंगी यहाँ भी चलेंगी। एग्जिट वहाँ भी चलती है यहाँ भी चलती है। लॉग आउट, ठीक है। पिंग, टेलनेट, ये सारी ट्रेस आउट वहाँ भी चलती है यहाँ भी चलती हैं। बट आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए कि जो ये मोड होता है प्रिविलेज मोड, ये काम क्या करता है, बस कमांड को शो करने के लिए, देखने के लिए, टू सी दी कॉन्फ़िगरेशन व्हाट एग्जैक्टली रनिंग ऑन अ स्विच। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू मूव अ global configuration where we do the config, okay, so I will type config terminal, okay, configure terminal and then enter। तो आप जैसे ही configure terminal टाइप करोगे तो आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब ये स्विच नेम और देन ये config लिखा आ जाएगा। दैट्स मीन यू आर इन कॉन्फ़िगरेशन कमांड और कॉन्फ़िगरेशन मोड। ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन समवेयर फॉर नोट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज दिस नेम, स्विच नेम, तो उसकी कमांड होती है होस्ट नेम, और जो भी आपको नाम रखना है यू कैन पुट इट हियर। सो आई वॉन्ट टू चेंज होस्ट नेम एज अ switch -1 which is switch 1। now press enter, so you will see it reflected now, it is sw-1। okay, so now I'm going to my task। so in my task what I want, these two should communicate here, this one should communicate like internally and then HR, and same for server team। so I will configure HR team later, but let me configure these first। the sales team I need to segregate, right? Sales team should be segregated on VLAN 10, let me divide here, I am assigning these under VLAN 10, so VLAN 10 can communicate within a team or like within a VLAN 10 only। then VLAN 20, हम इसको सेग्रीगेट कैसे कर सकते हैं, VLAN के बेसिस पे। VLAN क्या होता है, VLAN इज नथिंग बट इट्स अ वर्चुअल लैन, इट कैन डिवाइड अ लैन नेटवर्क वर्चुअली। फिजिकली डिवाइड नहीं करता बट वर्चुअली डिवाइड करता है। आपका ये सिंगल नेटवर्क था बट ये डिवाइड करके उसको 3 डिफरेंट या 4 डिफरेंट नेटवर्क में बना सकता है। ठीक है, तो मैं गया पीसी पे, स्विच पे, फिर मैंने देखे इंटरफेसिस, तो आप चेक करोगे तो ये FA0/1 है, ये आपका FA0/2 है। तो FA0/1 और 0/2 क्या होना चाहिए, VLAN 10 पे होने चाहिए। तो मैं सबसे पहला काम क्या है, मैं सबसे पहले ये 3 VLAN बना देता हूँ, 10, 20 और 30। एनी डाउट सो फार? एनी डाउट गाइज? ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो मैं गया VLAN 10 पे, आई नीड टू सेलेक्ट दिस वन। तो पहले मैं सबसे पहले 3 VLAN बनाता हूँ। कमांड क्या होती है, VLAN 10, ठीक है, एंड देन इसका नेम दे दो आप, क्या है, सेल्स टीम, एंटर। फिर मैंने एक और VLAN बनाया, VLAN 20, उसका नेम क्या है, IT टीम,
ठीक है, आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, तो यू हैव टू आइदर यूज अंडरस्कोर और हाइफन। फिर मैंने एक और विलन बनाया, वो क्या है, विलन 30, उसका भी नेम दे दो सर्वर टीम। ठीक है, मैंने 3 विलेन बना लिए हैं। अब आप एंड करके बाहर आ जाओ। अब सबसे पहले चेक करो कि तीनों विलेन जो आपके हैं क्रिएटेड हुए या नहीं, तो उसकी कमांड होती है शो विलेन ब्रीफ। जब आप ये कमांड चलाओगे शो विलेन ब्रीफ, तो आप चेक कर पाओगे कि वी हैव क्रिएटेड 3 विलेन्स 10, 20, 30, बट यू कैन सी देर इज नो पोर्ट असाइन। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये दोनों क्या है विलेन 10 में, तो ये दो इंटरफेसिस जो है FA01 और 02 किस में डालने हैं आपको, विलेन 10 में। ये 3 और 4 ये किस में डालने हैं आपको, विलेन 20 में। एंड 5 एंड 6 ये किस में डालने हैं आपको, विलेन 30 में। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है फिर से। तो हम अगेन ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िग कहाँ पे होती है, सिर्फ कॉन्फ़िग टर्मिनल में ही होंगी। ठीक है, तो आप चेक करने के लिए कुछ भी आपने क्या कॉन्फ़िगर किया है, आपको आना पड़ेगा इस वाले मोड पे, प्रिविलेज मोड पे। आप आगे चेक करोगे क्या क्या मैंने कॉन्फ़िगर किया है, एंड फॉर द कॉन्फ़िगरेशन यू नीड टू गो हियर, कॉन्फ़िग मोड। ओके, कोई डाउट? होप सो नहीं डाउट होना चाहिए। तो मैं चलता हूँ, देखो इंटरफेस FA0/1 पे गया मैं। ठीक है, और कमांड होती है स्विच पोर्ट। हाँ भैया, आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। भैया पोर्ट क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है? पोर्ट क्या होता है, हाँ। पोर्ट मतलब इंटरफेसिस। जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, जैसे ये आपका स्विच है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सारे पोर्ट होते हैं जहाँ पे आप कुछ डिवाइसेस कनेक्ट करोगे। ये सारे क्या हैं, ये पोर्ट्स हैं। इंटरफेस पोर्ट इसी को बोलते हैं, इंटरफेस बोल दो चाहे पोर्ट्स बोल दो। जैसे आपके ये USB पोर्ट होता है ना आपके लैपटॉप में भी, सेम सेम वही सारे पोर्ट्स होते हैं, इन्हीं को पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो स्विच पोर्ट, देन लेट सपोज आपको आगे की कमांड नहीं पता, तो आप डालो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए एक्सेस टाइप करते हैं हम। स्विच पोर्ट एक्सेस, क्या एक्सेस करवाना है इससे, वीलैन। तो आप लिख दो वीलैन। कौन सा विलेन एक्सेस करवाना है, तो हमारे पास 3 विलेन क्रिएटेड है, 10, 20, 30। ठीक है, तो आप डाल दो 10। आप चाहते हो कि जो FA01/ पे क्या होना चाहिए, विलेन 10 असाइन हो जाए, तो आपने डाल दिया विलेन 10 एंड देन एंटर। फिर आप दोबारा से आप चलो इंटरफेस FA0/2 पे जाओ। ठीक है, वहाँ पे भी सेम कमांड चलानी है, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10। ठीक है, यहाँ पे आपने विलेन 10 डालना है, तो आपने डाल दिया विलेन 10। फिर आप आओगे एंड करके बाहर। ठीक है, हमने बस अभी 2 इंटरफेस पे विलेन 10 असाइन किया है। अब चेक करोगे आप शो विलेन ब्रीफ, तो देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, पहले ब्लैंक था, अब हमने क्या किया, दोनों इंटरफेस को क्या दे दिया, विलेन 10 में डाल दिया। सेम अब यहाँ पे डालना विलेन 20, तो ये 3 और 4 किस में आने चाहिए, विलेन 20 में। 5 और 6 किस में आने चाहिए, 30 में। तो हम सबको एक साथ कॉन्फ़िगर कर देता हूँ मैं। स्विच पे गया मैं, अगेन कॉन्फ टी पे गया। अब मैंने इंटरफेस पे गया FA0/3 पे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। ठीक है, सेम इंटरफेस FA0/4 पे गया, एंटर, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। फिर इंटरफेस FA0/5 पे गया। ठीक है, इसको दे दिया मैंने स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30।
फिर इंटरफेस 6 पे गया, एफ ए 0/6, इस पर दिया स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। ठीक है, सेम प्रोसेस है। अब दोबारा से मैंने एंड किया, अब आगे चेक करता हूँ, सो VLAN ब्रीफ। ठीक है, आ गया एज पर माई कॉन्फ़िगरेशन की FA01 इस पे जाए, ये इस पे जाए, ये इस पे जाए। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। नहीं। ओके, तो अब आप अब चेक करोगे तो देखो, अब ये जो है PC1, ठीक है, जिसकी IP 1 है, वो 2 से कम्युनिकेट करना चाहिए क्योंकि सेम है, तो 2 से कम्युनिकेट कर रहा है क्योंकि सेम VLAN में है। 3 से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डिफरेंट VLAN का पार्ट हो गया अब, क्योंकि अब ये VLAN 20 का पार्ट हो गया और ये VLAN 10 का पार्ट है, तो ये नहीं करेगा उससे कम्युनिकेट। सेम अगर आप यहाँ इनसे ट्राई करोगे तो ये भी डिफरेंट VLAN का पार्ट है, 5 और 6, तो आप 5 से ट्राई करवा लो, 5 से भी नहीं करेगा। ठीक है, क्या आ रहा, टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट। बट अगर आप इससे करवाओगे 10 से, तो फिलहाल इससे भी नहीं करेगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये डिफरेंट VLAN का पार्ट है, ये VLAN का डिफरेंट पार्ट है। बट अब आप चाहते हो कि ये जो बंदा है HR टीम, ये सबसे कम्युनिकेट करे, इससे भी करे, इससे भी करे, इससे भी करे। बट अभी आप HR टीम से चेक करोगे तो HR टीम किसी से बात नहीं करती होगी। पिंग 10.1.1.1, देखो ना तो 1 को 1 से पिंग आएगा, इसको रिस्पॉन्स आएगा, और ना ही 3 से आएगा, मतलब सर IT टीम से भी बात नहीं हो रहा है इसका। और आप सर्वर टीम से चेक करोगे 5 या 6 पे, तो 5-6 पे भी बात इसका नहीं हो रहा है, मतलब इसकी कनेक्टिविटी जो है तीनों टीमों से फिलहाल नहीं है। तो हमारा टास्क क्या है कि इसकी कनेक्टिविटी इन तीनों टीमों से होनी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि जो ये वाला इंटरफेस है FA07, ठीक है, उसको क्या करना होगा, ये तीनों विलेन का वो पार्ट होना चाहिए। समझ में आया? जब वो FA07 क्या होगा, इन तीनों विलेन का पार्ट होगा, तभी वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो हमें FA07 जो है यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए, और यहाँ पे भी आना चाहिए। तो मैं चलता हूँ कॉन्फ टी पर, मैं गया इंटरफेस FA07 पे, मैंने बोला कि स्विच पोर्ट VLAN, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, एंटर VLAN 20, एंटर, और VLAN 30। मैंने इसको तीनों का पार्ट बना दिया। ठीक है, कि मतलब FA01 जो है वो 10 का भी पार्ट रहा है, 20 का भी पार्ट रहा है, और 30 का भी पार्ट रहा है। अब आप देखोगे सो VLAN ब्रीफ, तो देखो आपका FA07 जो है सिर्फ एक ही पे गया, ऐसा क्यों? लेट्स वेट फॉर सम टाइम। पिंग 10.1.1.1 को पिंग नहीं करेगा क्योंकि फिलहाल अभी इसका पार्ट नहीं है, और ये 5 को कर पाएगा क्योंकि इसका पार्ट है। ठीक है, लेट मी ट्रबल शूट कि इसने बस एक का क्यों पार्ट बनाया, क्योंकि हमने उसको मल्टीपल के पार्ट बनाए। कॉन्फ टी इंटरफेस FA0/7 पे गए हम दोबारा से, स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच पोर्ट अलाउड, ट्रंक वॉइस नहीं, स्विच पोर्ट मोड पे तो खैर आएगा नहीं, हमारा मोड पे तो एक्सेस डायनेमिक है। ओके, ये यहाँ पे कम्युनिकेट करने का रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और स्विच ऐड करके इसको हमें ट्रंक पोर्ट से लेके आना पड़ेगा, देन ओनली ही विल कम्युनिकेट।
लेट मी रीट्राई, एक बार और ट्राई करते हैं, इनकेस अगर कर ले तो ठीक है, वैसे तो नहीं करेगा। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 20 30, ऐसे नहीं ले रहा ये, एक साथ नहीं लेता होगा, मे बी 10 20 unrecognized command 10 20, ये भी नहीं ले रहा है। VLAN 10 VLAN 30 and then VLAN 20, आई थिंक नहीं लेगा ये। सो इंटरफेस FA0/ सो VLAN brief, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सेस पोर्ट ही है यहाँ पे। स्विच का जो सामने वाला पोर्ट क्या होता है, हम एक्सेस पोर्ट बोलते हैं। तो अगर आपको इसको कम्युनिकेट करवाना होगा तो इसको क्या करेंगे, हम एक ट्रंक पोर्ट से लेके आएंगे, देन ओनली ही विल कम्युनिकेट। क्योंकि एक बार में एक पोर्ट पे हम सिर्फ एक ही इंटरफेस, एक ही विलन असाइन कर सकते हैं। वी कैन नॉट असाइन मल्टीपल विलन टू अ सिंगल पोर्ट। तो यहाँ पे एक थ्योरी है आपकी, वी कैन नॉट असाइन अ मल्टीपल विलन टू अ सिंगल पोर्ट, वी कैन असाइन ओनली सिंगल विलन टू अ सिंगल पोर्ट। तो अब एक टाइम पे जो एक पोर्ट है वो सिर्फ एक विलन का पार्ट बनेगा। तो एचआर टीम कम्युनिकेट ओनली सिंगल टीम एट अ टाइम। अगर आप चाहते हो कि इसको मल्टीपल टीम से कम्युनिकेट करवाना चाहते हो तो आपको वन बाय वन, जैसे एक से कनेक्टिविटी टूटेगी देन अगले से कनेक्टिविटी बनेगी, एंड देन सिमिलरली ऐसे ये काम करेगा। आया समझ में? हाँ भैया, मैं कह रहा था एक, हेलो, बोलो बोलो, आ रही है आवाज। एचआर के लिए एक विलन बना के और इन सबसे नहीं कर सकते थे? आवाज ना वो इको आ रहा है वो इसमें तुम्हारे। किसी को समझ में आया क्या क्वेश्चन है गणेश का, या देव को, किसने क्वेश्चन पूछा? भैया मैं देव, अच्छा देव, हाँ बताओ। मैं कह रहा था भैया, एचआर के लिए हम एक अलग से विलन नहीं बना सकते? हाँ बना सकते हैं, चाहे तो हम एक अलग से विलेन इसको बना के देते हैं। विलेन जैसे मान लो हमने विलेन बना दिया 50 या 40 बना दिया, ठीक है। अब वो विलेन हाँ 40 हम चाहे तो इन सबसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं, एक तरीका वो है। बट अगर आप सेम विलेन डालोगे, एक टाइम पे सिर्फ एक विलेन कम्युनिकेट करेगा। जैसे आप बोल रहे हो तो वैसे मैं करवा के दिखाता हूँ, देखो वैसे कर लेगा ये कम्युनिकेट। आप गए यहाँ पे, एक हमने एक नया विलेन बना दिया, ठीक है। कॉन्फ टी, हमने एक बनाया न्यू विलेन, विलेन 40 लेट से, नेम दे दिया हमने एचआर। इंटरफेस पे गए, FA0/, हमने क्या किया, एक साथ दे देते हैं, एग्जिट आए। और हमको क्या करना है कि सभी को ये चाहता है कि सभी से कम्युनिकेट करें, तो हम क्या करते हैं, रेंज कमांड चलाते हैं। इंटरफेस रेंज FA फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर के 7 तक। टोटल इंटरफेस कितने हैं हमारे पास, 7। तो 7 तक हमने सभी पे इंटरफेस कमांड चलाया, और यहाँ दे दिया हमने स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 40, एग्जिट एग्जिट। अब आप चेक करते हो, सो VLAN ब्रीफ, नहीं तो वहां पे क्या हुआ है कि आपका एक बार में एक इंटरफेस एक ही विजन कम्युनिकेट करेगा ना, तो मतलब सेम थ्योरी होगी ना, वही वाली जो मैंने बताई थी अभी, कि अगर आप विलेन 40 बनाओगे, लेट सपोज आपने विलेन क्या 40 बनाया यहाँ पे, तो आप विलेन 40 को कम्युनिकेट कराओगे तो वो ट्रंक पोर्ट से आना चाहिए, तभी कम्युनिकेट करेगा, ठीक है।
तो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर आप इसको VLAN 14 में डालोगे तो एक टाइम में एक ही इंटरफेस एक VLAN में रह सकता है। तो जैसे आपने डाला तो देखो सारी के सारी किसके पार्ट हो गए, VLAN 40 के। ठीक है। तो ये विलन 40 का पार्ट हो गया, सारे तो कम्युनिकेट करने चाहिए ना फिर। अब तो सारे करेंगे ना, मतलब ये सेल्स टीम भी इससे बात कर लेगा, इससे बात कर लेगा, बट हमारा टास्क ये नहीं था ना, हमारा तो ये सेपरेट था, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। अच्छा। बट अगर आप अब दोबारा से पिंग करो, देखो ये पिंग करेगा, पिंग 10.1.1.3, क्योंकि अब ये VLAN 40 में है सारे, तो ये आपस में सारे बातचीत करेंगे अब। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप एक काम करो, फिलहाल के लिए इसको भूलो, क्योंकि मैं फिर ट्रंक कोड बनाऊंगा, देन इसको लेके आऊंगा मैं। तो फिलहाल जो ठीक है हमारा भाई। टास्क है इतना है कि ये आपस में कम्युनिकेट ना करे। तो मैंने HR को फिलहाल के लिए हटा दिया और सेम कॉन्फ़िगरेशन में रेप्लिकेट कर देता हूँ, conf t इंटरफेस रेंज fa 0/1 to 2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 इंटरफेस रेंज fa 0/3 से 4, इनके बीच में होना चाहिए आपके पास स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। फिर आपका इंटरफेस रेंज fa 0/5 से 6 तक, यहाँ होना चाहिए आपका स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। एंड अब आप चेक करोगे सो VLAN ब्रीफ, तो ये दोबारा से मैंने क्या कर दिया, इनको इनमें डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सेम टाइम पे क्या रहेगा, एक इंटरफेस सिर्फ एक VLAN का पार्ट रह सकता है, ये याद रखना, ये थ्योरी है। तो अब मैंने डिवाइड कर दिया, तो अब आप सेल्स टीम जो है सिर्फ सेल्स टीम से, तो अब बस फिलहाल आपने 3 टीम बनाई है, सेल्स IT सर्वर, सो दे आर सेपरेटेड नाउ। ठीक है, तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ,